वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1C। और एक्सरसाइज 1C की क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक के सारे क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन 9 है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा था सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -2। कह रहा है कि आपके पास कोई दो रेशनल नंबर है और उन दो रेशनल नंबर का सम ना -2 यहाँ पर आपके पास गिवन है। इसको ऐसे समझ लो, मान लो थोड़ी देर के लिए कोई एक रेशनल नंबर हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और हमारे पास एक और कोई रेशनल नंबर है। जब उन दोनों रेशनल नंबर का हमने सम किया ना तो हमें क्या मिल गया, -2 मिल गया। ये क्वेश्चन ने यहाँ पर कहा है, समझ गए। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस, कह रहा है ये जो दो नंबर है ना, इन दोनों नंबर में से एक नंबर ये है, मान लेते हैं आगे वाला जो नंबर है वो ये है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है, ये कहा हुआ है फाइंड द अदर। जो ये नंबर एक बच रहा ना, इस नंबर को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है। देखो जो भी चीज़ क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कहेगा ना उसको सबसे पहले लेट कर लो। हमने यहाँ पर लेट क्या कर लिया है, एक्स लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ने जो भी पूछा है उसको सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे, या फिर बोलो लेट कर लेंगे। लेट करेंगे तभी तो फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द अदर नंबर, अदर यहाँ कर दिया नंबर, हमने अदर नंबर लेट कर लिया यहाँ पर x, ठीक है। क्या किया हमने, एक जो दूसरा नंबर था जिसे हमें फाइंड करना है उसे लेट कर लिया x। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, बस जो भी कहा है उसको लिखते चले जाओ। यहाँ पे लिखो सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का जो सम है ना, सम ऑफ टू नंबर हमारे पास क्या है, -2 है। दो नंबर का जो सम है वो हमारे पास -2 है, और उनमें से जो एक नंबर है वो हमें पता है जो कि -14/5 है। तो यहाँ लिखेंगे वन नंबर इज -14/5। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि दो नंबर का सम, कौन से दो नंबर का सम, इन दो नंबर का सम। यहाँ पे लिखेंगे -14/5 प्लस x, इन दोनों नंबर का जो सम है वो है हमारे पास -2। ये है, हमें x फाइंड करना है। तो क्या करो, इसको ध्यान से देखो, ये आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है माइनस का दिख रहा है, माइनस का दिख रहा है ना। इक्वल के इस साइड भेज दो, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल्स टू -2, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। ये इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस -14, सॉरी माइनस नहीं रहेगा, ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो गया, 14/5 हो गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 2 हो गया हमारे पास 10 प्लस हो गया 14, और यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5 हमें मिल गया, और यही हो जाएगा दूसरे नंबर का हमारे पास आंसर। दूसरा नंबर पूछा गया ना, जो दूसरा नंबर है वो 4/5 है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी कोई डाउट हो ना कॉमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिस। फिर वही क्वेश्चन है, सेम वही कह रहा है कि दो रेशनल नंबर का जो सम है ना वो ये है। इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस, उन दो नंबर में से कोई एक नंबर ये है, फाइंड द अदर। बिल्कुल इसी कॉपी है, इसी का कॉपी है क्वेश्चन नंबर 9 का। फिर से एक बार हम इसको शुरू से समझाएंगे, जीरो से। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके पास कोई दो नंबर है, एक नंबर मान लो ये है, दूसरा नंबर मान लो कोई ये है। इन दो नंबर का जब सम किया गया ना तो ये कह रहा है आ रहा है -1/2, ये आ रहा है, क्वेश्चन ने ये कह दिया। आगे कह रहा है इन दोनों नंबर में से एक नंबर 5/6 है। मान लेते हैं ये वाला नंबर 5/6 है, इसको मान लो या फिर इसको मान लो, ये आपकी मर्जी, किसी को भी रख दो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपके पास जो ये नंबर दिख रहा है ना, ये वाला नंबर फाइंड करके बताओ, ये क्वेश्चन ने कहा है। और जो भी फाइंड करना होता है ना उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं, अभी बताया था। चलो फिर लेट करो, यहाँ लिख दिया हमने लेट द, यहाँ कर दिया अदर नंबर, अदर यहाँ कर दिया हमने नंबर, और जो दूसरा नंबर है उसको हम लेट कर लेते हैं x y z, कुछ भी लेट कर लो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। अब हमें पता है कि भैया जो दो नंबर का सम है वो कितना है, -1/2 है। यहाँ लिखा हमने सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू, यहाँ कर दिया हमने नंबर, सम ऑफ टू नंबर हमें पता है -1/2। अब इन दो नंबर में से एक नंबर हमें पता है, तो यहाँ लिखेंगे वन नंबर इज 5/6, ठीक है। 5/6 है, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 5/6 है। चलो
अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आ जाते हैं। उसने क्या कहा है कि दोनों नंबर का जो सम है वो ये है, यही कहा हुआ है ना। क्या कहा है कि इन दोनों नंबर का सम ये है। तो लिखो यहाँ पर x लिख दो पहले या फिर बाद में लिख दो, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर लिख दो 5/6, ये हो गया हमारे पास 5/6 इक्वल्स टू क्या आएगा -1/2, ये हो जाएगा हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब ये देखो, अब हमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखो। ये 5/6 है ना, ये प्लस का दिख रहा है, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखा x इक्वल्स टू -1/2, यहाँ पर हो जाएगा -5/6 हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर हमने 5/6 को पहले लिख दिया होता और x को बाद में लिख दिया होता तो क्या होता, तो भी सेम यही होता। देखो इसके आगे कोई साइन नहीं दिख रहा है, फिर कैसे पता लगाओगे ये प्लस है ये माइनस है। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ये है प्लस में, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा कर लो या फिर ऐसे कर लो, एक ही बात है, दोनों एक जैसे हैं। अब इसमें एलसीएम ले लोगे तो आपको 6 मिल जाएगा और यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करोगे 3, तो यहाँ पर -3, यहाँ पर माइनस का हमारे पास आ जाएगा 5। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस हमें 8 मिल गया और डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4/3 मिल गया। और जो हमारे पास दूसरा नंबर है ना, वो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा -4/3। हमने यही लेट किया था, लेट द अदर नंबर x, और जो हमें x मिला है वो -4/3 मिल गया। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ रहा है? आई होप आपको सारा समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ओके, तो क्वेश्चन 11 में कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस सो एज टू गेट दिस। कह रहा है इसमें हम लोग ऐसा क्या ऐड करें, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें ताकि हमें ये नंबर मिल जाए। बहुत सिंपल है, पहले लिख देते हैं। -5/2 है, ये लिखा हुआ है, सॉरी 5/8 है, ये है। अब कह रहा है कि इसमें क्या ऐड करें, ऐसा क्या ऐड कर दें कि जब ऐड करने के बाद हमारा जो सोल्यूशन आएगा ना वो आएगा -3/2। समझ गया ना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस नंबर में ऐसा क्या नंबर ऐड करें, कौन सा नंबर ऐड करें ताकि हमें ये मिल जाए। तो हमें ये फाइंड करना है ना, तो इसी को हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11 और लिखेंगे लेट द नंबर, यहाँ कर दिया x। हमने यहाँ पर ये वाले नंबर को लेट कर लिया है x। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखेंगे जो 1 नंबर है, मतलब एक जो नंबर है हमारे पास वो क्या है -5/8 है, ये हमारे पास। और जो हमें सम मिल रहा है किसका, यहाँ लिख दिया हमने सम ऑफ, ये कर दिया हमने 2 नंबर। 2 नंबर का जो हमें सम मिल रहा है वो मिल रहा है -3/2 मिल रहा है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें ये वाला नंबर निकालना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भैया ये जो नंबर है -5/8, इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे, तो उसको हमने लेट क्या किया हुआ है x, ताकि हमें मिलेगा -3/2, ये है। अब देखो ये आपको माइनस का दिख रहा है ना, इक्वल के इस साइड भेज दोगे प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया 5/8। जब भी कोई भी नंबर, ठीक है, इक्वल के अपोजिट साइड जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस होता है तो यह माइनस हो जाता है। अब इसका एलसीएम ले लो 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 3 4 हो गया 12, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। यहाँ पर आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारे पास 8, वो भी 7 किसका आएगा, माइनस का। तो हमें x क्या मिल गया, -7/8। मतलब क्या हो रहा है कि ये वो नंबर है कि इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करके देख लेना अगर ये मिलता है कि नहीं। अगर मिल जाएगा तो भैया बिल्कुल सही है, वैसे भी यही सही है, यही आंसर है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो चुका है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12 करा व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस सो एज टू गेट दिस। फिर वही क्वेश्चन, जैसा 11 के ना वैसे 12 है। कह रहा है कि भैया ये आपको जो -1 दिख रहा है ना, इस -1 में क्या ऐड करेंगे, कौन सा नंबर ऐड करेंगे ताकि हमें ये सोल्यूशन मिलेगा, ये आंसर मिल जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। समझ गया? चलो अब इसको समझ लो करना कैसे। अब इसमें सबसे पहले हमें जो नंबर फाइंड करना है ना, उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 12, यहाँ लेट कर लिया हमने, लेट द, यहाँ आ गया रिक्वायर्ड नंबर। हमने रिक्वायर्ड नंबर को लेट कर लिया यहाँ पर x। ठीक है, हमें एक नंबर पता है जो कि है -1, यहाँ लिख दिया 1 नंबर इक्वल्स टू -1 हो गया।
ठीक है। सम ऑफ नंबर, सम ऑफ यहाँ कर दिया नंबर, सम ऑफ नंबर हमारे पास क्या है, सम ऑफ टू नंबर लिख दो, सम ऑफ टू नंबर इस कितना है यहाँ पर 5/7 है, यहाँ लिख दिया हमने 5/, ये हो गया हमारे पास 7, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे ताकि हमें ये मिल जाए, और उस नंबर को हम लोगों ने लेट किया हुआ है x, तो हमने यहाँ पे लिखा -1 प्लस हमने कहा कि -1 में x को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर 5/7 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा कि जो -1 है ये माइनस का है, ये 1 माइनस का है, इक्वल के इस साइड जाएंगे, ले जाएंगे इसे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 5/7 ये हो गया +1, यहाँ पर हमने कर दिया 1, ये हो गया 7, ये हो गया 5 प्लस ये हो गया 7, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, ये हो गया 12/, ये हो गया हमारे पास 7। तो हमें यहाँ पर जो x वाला नंबर है ना जिसको हमने लेट किया हुआ था ये आ गया 12/7, ये वाला नंबर। मतलब कहने का ये है कि इस नंबर में -1 में अगर हम लोग ऐड करेंगे 12/7 को तो हमें मिल जाएगा क्या 5/7, बस हो गया सॉल्व। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना इजी। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। ये कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब कह रहा है कि इस नंबर में वो कौन सा नंबर हम लोग ऐड करेंगे, या फिर बोलो वो कौन सा नंबर ऐड करने पे हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा अभी हम लोगों ने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले नंबर फाइंड करना है ना, तो नंबर को लेट कर लो, यहाँ पर लेट द, यहाँ कर दे रिक्वायर्ड, ये हो गया हमारे पास नंबर, रिक्वायर्ड नंबर को हमने लेट कर लिया यहाँ पर x, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया एक नंबर आपके पास है, ये -2/3 आपके पास है, तो हमने लिखा 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर हो गया माइनस हमारे पास क्या था 2/3, ये हो गया 2/, ये कर दिया 3, ये भी हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है टू गेट दिस, मतलब कि दो नंबर को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमें ये मिल जाएगा -1/6। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ, यहाँ कर दिया 2, ये हो गया नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर हमारे पास क्या था, फिर से देखते हैं -1/6, -1/, ये हो गया हमारे पास 6। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर इस नंबर में कौन सा नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, x, तो -2/3, ठीक है, माइनस कर दिया हमने x, तो हमें क्या मिलेगा -1/6 मिल जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पर ना माइनस का x है, इसको उठा के यहाँ पर भेज देते हैं, -2/3, अगर हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो इसको भी हमें इधर लाना पड़ेगा। देखो इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है, ये x हमारे पास माइनस का है, ये x हमारा प्लस का बन जाए, इसलिए हम ऐसा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -1/6। अब एक चीज़ देखो, ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। एलसीएम में आएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4, ये हो गया +1 = हमें मिल गया है x। अब इधर आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस हमारे पास 3/, हो गया हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास 1/2 हो गया, वो भी माइनस का। हमें क्या मिल गया, हमें -1/2 मिल गया। ये नंबर, जो नंबर हमें फाइंड करना था ये हमने फाइंड कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें आपको बताना है कि भैया कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सिंपल, मतलब ट्रू फॉल्स का मतलब ये कह रहा है, इसका मतलब ये है मेरा कहने का कि हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ना ये सही है या गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये हमें बताना है। ये आप खुद से ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बताना, हम ये अलग से आपको बना के दिखा देंगे, ठीक है, कैसे ये सॉल्व होगा ये भी बता देंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बेसिक को ज़रूर पढ़ लेना, इसके चैप्टर 1 से शुरू करना, मतलब पेज 1 से शुरू करना, ये पूरा पढ़ लेना और यहाँ तक पढ़ते चले जाना, ठीक है, पेज नंबर 9 तक आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। ये हम इसलिए अभी नहीं सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप खुद से आप ट्राई करो तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है हमारे पास 1D। क्या है हमारे पास 1D हम लोग सॉल्व करने वाला है, और 1D में हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो समझेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। कहीं कोई डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछा करो।